सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस के बारे में। अब इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए भाई फटाफट से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे बोल रहा है इन द मैट्रिक्स ए, हमें कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, हमसे बोल रहा है राइट फर्स्ट में क्वेश्चन गिवन है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और थर्ड क्वेश्चन हमें गिवन है राइट द एलिमेंट्स। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स हमें गिवन है, उनकी वैल्यूज हमें बतानी है। तो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, निहायत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 5, 19, माइनस का 7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5 और 17। ये हमें एक ए मैट्रिक्स गिवन है। हमसे फर्स्ट वाले पार्ट में बोल रहा है कि भाई इस मैट्रिक्स का ना ऑर्डर बता दो। अब भाई मैंने आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का एक फॉर्मूला पढ़ाया था कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में, अगर याद हो तो फटाफट से मुझे बताओ। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं हम? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम निकालते हैं रो इनटू कॉलम करके। अगर हम रो को मल्टीप्लाई कर दे कॉलम के साथ में तो वही होता है हमारा ऑर्डर। अब भाई रो को हम बोलते हैं एम, रो को हम एम से डिनोट करते हैं और कॉलम को हम डिनोट करते हैं एन से, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए फॉर्मूला हो जाएगा एम इंटू में एन। अब भाई रो और कॉलम यहाँ पर लिखने से पहले हमें पता तो होना चाहिए कितनी रो कितने कॉलम है, तो गिन लो यार फटाफट से। देखो ये आपकी हो जाएगी रो 1 R1, ये आपकी हो जाएगी रो 2 और ये आपकी हो जाएगी रो 3। जैसे कॉपी में यहाँ पे लाइंस होती है ना 1 2 3, वैसे यहाँ पे 1 2 3 गिन लो, वैसे ही हो यहाँ पे लाइंस हो जाएंगी। अब कॉलम कैसे होते हैं? कॉलम होता है ऐसे सीधे, जैसे कि ट्री होता है, जैसे कि ट्री सीधा होता है ना, वैसे कॉलम सीधे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा ये कॉलम 1, ये पूरा आपका हो जाएगा कॉलम 2, ये आपका हो जाएगा कॉलम 3 और ये हो जाएगा कॉलम 4। यानी कि यहाँ पर 3 रो है, 4 कॉलम है। तो m होता है हमारा रो, m की जगह पे हम लिखेंगे 3 रो है। n की जगह पे हम लिखेंगे कॉलम, कितने कॉलम? 4 कॉलम है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपका हो जाएगा 3 × में 4। बस इतना सा करना था, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट में हमसे बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दो कितने हैं। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है ना, वो क्या होता है? इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। नंबर ऑफ एलिमेंट जो है इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? m × n होता है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है? m × n ही होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा? देखो 3 × 4 कर देंगे, m × n की वैल्यू क्या है? 3 × 4 है, 3 × 4 करेंगे क्या आएगा? 4 3 = 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट है इस मैट्रिक्स के अंदर 12। अब चाहो तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 ही है। यहाँ पर आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पार्ट में ना उसने कुछ एलिमेंट्स गिवन किए हैं और हमसे बोला है कि भाई इनकी वैल्यू बता दो। जैसे कि A13 की वैल्यू बता दो क्या है, A21 की वैल्यू बता दो क्या है, A33 की वैल्यू बता दो क्या है, A24 की बता दो, और एक A23 की वैल्यू बता दो कि क्या है। अब इनकी वैल्यूज आप तभी बता पाओगे जब आपको जो है मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म पता होगी। जैसे कि जो मैट्रिक्स होती है ना, जैसे कि अगर मैं यही मैट्रिक्स यहाँ पे लिखूँ तो जनरल फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे A11। अभी जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है ये आपका डिनोट करता है रो को, और सेकेंड वाला एलिमेंट डिनोट करता है कॉलम को। अब A11 का मतलब है फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है? 2 है, तो 2 को हम डिनोट करेंगे A11 से। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। A14 फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। ठीक है, यहाँ पर ऐसे फर्स्ट रो के अंदर ऐसे ही चलता जाएगा। यहाँ पर A15 भी होगा, A16 भी होगा, A17 भी होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 4 ही कॉलम है तो मैंने 4 ही एलिमेंट्स फर्स्ट रो में लिखे हैं। फिर नीचे वाली जो रो होती है उसको कैसे डिनोट करते हैं? A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। ठीक है, यहाँ पर ये रो को डिनोट कर रहा है, ये कॉलम को डिनोट कर रहा है। फिर थर्ड रो के एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे? A31 A32 A33 A34। समझ में आ गया? हर एक मैट्रिक्स के अंदर ऐसे ही चलता है। अब वहां पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, उनके हिसाब से ये जो वैल्यूज है कम ज्यादा होती रहेंगी। ठीक है, अब देखो अब हमें बतानी है A13 की वैल्यू। तो 1 का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट रो का एलिमेंट है, 3 का मतलब है कि थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। अब देखो भाई फर्स्ट रो कौन सी है? यहाँ पे फर्स्ट रो तो ये है, थर्ड कॉलम ये है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी कि 19। तो हमारे पास A13 की वैल्यू हो जाएगी 19। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकेंड रो कौन सी भाई? फटाफट से, ये सेकेंड रो है, फर्स्ट कॉलम बोला है ना, ये फर्स्ट कॉलम है यानी कि 35।
तो हमारे पास A21 की वैल्यू हो जाएगी 35। A33, अब A33 का क्या मतलब है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो कौन सी है, ये थर्ड रो है, ये थर्ड कॉलम है, तो माइनस का 5 जो है A33 की वैल्यू हो जाएगी। A24 का मतलब है सेकंड रो फोर्थ कॉलम, अब सेकंड रो ये वाली है, फोर्थ कॉलम ये वाला है, तो 12 हमारे पास आ जाएगा 12। अब हमसे बोल रहा है A23 यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी कि 5/2। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल orders it can have, what if it has a 13 elements। तो हमसे बोला गया है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर 24 एलिमेंट्स है, तो हमें बताना है कि उस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर M×N निकाला था ना, यही हमें बताना है कि पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। और फिर हमसे ये भी बोला है कि अगर वो 24 एलिमेंट्स जो है 13 एलिमेंट्स बन जाए तब पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले 24 एलिमेंट्स के लिए हम बताएंगे कि पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। तो देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया, क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के, होता है कि नहीं होता। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, रो इनटू कॉलम को बोलते हैं, यानी कि M×N को। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, इक्वल होता है M×N के। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट उसने कितने गिवन करे, उसने बोला कि 24 एलिमेंट है, तो 24 इक्वल हो जाएगा M×N के, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर मैं रो M जो है रो होता है, N जो है आपका कॉलम होता है, तो मैं यहाँ पर रो और कॉलम की कुछ ऐसी वैल्यूज लिखूंगी जिनको मल्टीप्लाई करने पर 24 आ जाए, बस इतना सा करना है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं M की जगह पे 1 पुट कर दूं, तो 1 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 24 आ जाए। तो भाई अगर मैं 24 के साथ ही 1 को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 24 आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर तो ये बन सकता है। सेकेंड ऑर्डर देखो, अगर मैं M की जगह पे 2 लिख दूं, तो मैं 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 24 आ जाए। तो अगर मैं 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास क्या आएगा, 24 आएगा। अगर 3 लिखूं, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 24 आएगा। अब यहाँ पे जो 3 है ये क्या है, रो है, और यहाँ पे ये 8 क्या है, कॉलम है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर क्या रखूँ, अगर मैं यहाँ पे 4 रखूँ, तो 4 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 24 आ जाए, 6 के साथ कर सकती हूँ ना, बिल्कुल कर सकती हूँ। और भी वैल्यूज बताओ, और हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं 5 को रखूँ, 5 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि 24 आ जाए। तो भाई दीदू 5 को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई कर लो, 24 नहीं आएगा, है ना। तो 5 तो नहीं लिख सकते। अब 6 लिख सकते हैं, 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि 24 आ जाए। तो अगर मैं 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 24 आ जाएगा। 7 रख सकते हैं, 7 को अगर मैं किसी के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 24 नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, कि आ जाएगा, नहीं आएगा बिल्कुल भी, है ना। 7 में कहीं पर भी 24 नहीं होता। अब अगर मैं 8 रख दूँ, तो 8 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 24 आ जाए, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, है ना। अब अगर मैं क्या करूँ, 9 रखूँ, तो 9 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, वही 9 को किसी के भी साथ कर लो, 24 तो नहीं आएगा, तो 9 भी नहीं हो सकता। 10 को भी कर लो, 10 के साथ भी नहीं आता कभी भी 24। 11 में भी नहीं आएगा। 12 में आएगा भाई, 12 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी मेरे पास 24 आएगा। 13 में भी नहीं आएगा, 14 में भी नहीं आएगा। और यहाँ पर जो लास्ट हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 24,1। जब हम 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, 24 आएगा। तो यहाँ पर ये कुछ आपके पॉसिबल ऑर्डर्स होने वाले हैं इस मैट्रिक्स के लिए, जब आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 24 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर 24 के लिए हमने चेक कर लिया। अब बात कर लेते हैं 13 एलिमेंट्स के लिए। तो यहाँ पर हम वही फॉर्मूला वापस से लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा M×N के, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख दो या फिर M×N लिख दो, बात तो एक ही है, ठीक है। अब कितने एलिमेंट बोले उसने, 13 एलिमेंट बोले हैं, 13 इंटू M×N करेंगे, 13 इज इक्वल्स टू M×N करेंगे। अब क्या करना है, M और N की ऐसी वैल्यूज रखनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 13 आ जाए। अब देखो, अगर मैं M की जगह पे 1 रख दूं तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, 13 आएगा, 13 के साथ ही करना पड़ेगा भाई। अब यहाँ पर आप कोई सा भी नंबर ले लेना, किसी भी नंबर को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लेना, आपके पास 13 नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, या फिर मैं कहूँ सेकंड एंड लास्ट ऑर्डर हो जाएगा, वो हो जाएगा 13,1। 13 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 13 आएगा। तो बस ये कुछ 2 ऑर्डर्स होने वाले हैं जब आपके पास कितने एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स के अंदर, 13 एलिमेंट्स होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। होप सो आपको समझ में भी आया होगा। अगर नहीं आया तो भाई कमेंट सेक्शन इज फॉर यू, वहां से पूछ लेना। चलो अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन भी सेकंड क्वेश्चन की ही तरह है। थर्ड क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। तो भाई वैसा ही क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेते हैं, बाकी का तुम पढ़ते रहना। बाकी की हमें बोला है कि 5 अगर एलिमेंट है उसके लिए भी ऑर्डर बता दो। पहले 13 के लिए बताएंगे, यही फॉर्मूला हम लिखेंगे, मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। तुम्हें लिखना है, तुम मत मेरी तरह करना। अब देखो हम यहाँ पे क्या
करेंगे, देखो हमारे पास 18 एलिमेंट्स हैं, तो 18 इज इक्वल टू हो जाएगा m/n। वही सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही करना है। तो 18 इज इक्वल टू m/n हो जाएगा, है ना। अब m और n की कौन सी वैल्यूज पे 18 आएगा ये हम चेक करेंगे। तो अगर मैं m की जगह पे 1 पुट कर दूं तो n की जगह पे 18 पुट करना पड़ेगा, तभी 1 इंटू 18 क्या होगा, 18 होगा। अगर मैं m की जगह पे 2 लिख दूं तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि 18 आए, 9 के साथ कर सकते हैं भाई। अब अगर मैं m की जगह पे 3 लिख दूं तो 3 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास क्या है, 18 आए, तो 6 के साथ कर सकते हैं भाई। कर सकते कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो, अब आगे कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, 4। अगर मैं 4 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 18 तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा ना। अब 5 को भी किसी के साथ कर लो, नहीं आएगा। 6 को अगर मैं 3 के साथ करूंगी तो मेरे पास 18 आएगा, है ना। 7 को भी भाई किसी के भी साथ कर लो, 18 तो नहीं आएगा। अब 8 को अगर मैं क्या करूं, 8 को देखो, 8 को हम किसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है, बिल्कुल भी नहीं आता भाई। 9 को अगर मैं 2 के साथ करूं तो मेरे पास 18 आता है, तो 9 को मैं 2 तो हो सकता है भाई, हो सकता है ना। अब और एलिमेंट्स आप चेक कर लो, और कोई होगा, नहीं होगा। 10 देख लो, 11 देख लो, 12 देख लो, किसी के साथ मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास 18 नहीं आएगा। तो लास्ट ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास 18,1। 18 को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा, ठीक है। और इसका एक सिंपल वे भी होता है करने का। आपको क्या करना है, यहाँ तक देखो, जैसे कि यहाँ पर 6,3 तक हमारे पास हो गया, फिर 7 में कोई नहीं आ रहा था, 8 में भी आगे हमें कोई नहीं मिल रहा था पॉसिबल ऑर्डर। तो हम क्या करेंगे, इन सभी टर्म्स को उल्टा करके लिख देंगे। जैसे कि 18,1 लिख दिया, फिर मैंने 9,2 लिख दिया, है ना। 3,6 था तो मैंने 6,3 लिख दिया। ऐसे आप जो है इनको उल्टा रेसिप्रोकल करके लिख दो, आपके पास वही क्या होंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। तो 18 एलिमेंट्स के लिए हमने पॉसिबल ऑर्डर्स फाइंड कर लिए। अब बात कर लेते हैं 5 एलिमेंट्स के लिए। तो जब हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर 5 एलिमेंट्स होंगे तो 5 इज इक्वल टू होगा m/n के। अब m और n की कौन से वैल्यूज पर हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा, ये हमें चेक करना है। तो अगर मैं m की जगह पे 1 पुट करूं तो मैं m किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास क्या है, 5 आए। तो 1 को मैं मल्टीप्लाई अगर 5 के साथ करूं तो मेरे पास 5 आएगा। ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर हो गया। सेकंड ऑर्डर, तो भाई अब और कोई सा भी एलिमेंट आप उठा लो, उसको किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास 5 नहीं आएगा। तो जो हमारे पास लास्ट ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 5,1। यानी कि अगर मैं 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 5 आएगा। तो यहाँ पर हमने थर्ड क्वेश्चन भी कर लिया। ये आपके हो जाएंगे इसके लिए पॉसिबल ऑर्डर्स। अब बात कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है, कंस्ट्रक्ट 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ। आई यहाँ पर रो है और J यहाँ पर कॉलम है, ठीक है। whose elements are given by, तो हमें जो है एक 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है और नीचे हमें पार्ट्स गिवन है, वो हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो देखो 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है ना, तो सबसे पहला तो जैसे कि मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, किसी भी मैट्रिक्स को हम जर्नल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। देखो 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का मतलब क्या है, उसके अंदर 2 ही रो होंगी, 2 ही कॉलम होंगे, है ना। तो फर्स्ट एलिमेंट को हम लिखेंगे A11, यहाँ पर इसको लिखेंगे A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। यहाँ पर हम इस लिखेंगे A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। A22 यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो कुछ इतनी से मैट्रिक्स होने वाली है 2 into 2 ऑर्डर की, ये हमें बनानी है। यानी कि हमें A11 A12 A21 A22 की वैल्यू बतानी है। सिंपल चीज है, बिल्कुल सिंपल है भाई। तो फर्स्ट पार्ट हमें यहाँ पर गिवन है AIJ इज इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन में 2। अब आप कहोगे दीदी ये IJ क्या है, तो देखो भाई I जो होता है ना हमारा, ये रो को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, रो को डिनोट करता है। और ये जो आपका J होता है ये डिनोट करता है कॉलम को, ठीक है। तो यहाँ पर ये IJ किसको डिनोट कर रहे हैं, रो और कॉलम को डिनोट कर रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, रो और कॉलम की वैल्यूज लिखनी है और फिर हमें जो है इसको सॉल्व करना है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, A11 की वैल्यू फाइंड करूं, तो यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू 1 है। J की वैल्यू क्या है, J की वैल्यू भी 1 है। तो 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन में 2। तो 1 + 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। यहाँ पे 4/2 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे, 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम में। तो A11 की वैल्यू क्या है, 2 आ गई है ना। अब ऐसे ही A12 की वैल्यू निकाल देते हैं। तो यहाँ पर I की वैल्यू है 1 और J की वैल्यू क्या है, J की वैल्यू है 2। तो 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। यहाँ पर इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट करना है आपको, और कुछ नहीं करना, कोई बड़ी चीज नहीं है। 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है भाई। 9 अपॉन में 2 करेंगे तो 9 अपॉन में 2 तो 9/2 ही रहेगा। तो A12 की वैल्यू आ गई आपके पास 9/2, ठीक है। अब A21 की वैल्यू निकाल लेते हैं। A21 अगर यहाँ पर करें तो 2 क्या है, यहाँ पर I है, तो I की वैल्यू 2 हो जाएगी, J की वैल्यू हो जाएगी 1। 2 + 1 का स्क्वायर अपॉन में 2। अब यहाँ पर भी क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर भी 9/2 ही आएगा, सेम ही तो है, 9/2 ही आएगा। A22 निकालें
तो यानी कि आई भी क्या है 2 है और जे भी क्या है 2 है, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 2 + 2 होता है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 अपॉन 2। अब भाई तुम्हें स्क्वायर याद नहीं है तो स्क्वायर याद कर लो, स्क्वायर तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर सामने आपको दिख भी जाएगा एक पूरा टेबल स्क्वायर का, वो आपको याद करना है। अब देखो 2 को 16 से जो 16 को 2 से कट करना है, 2 को 16 से नहीं, देखो अगर मैं 16 को कट करूँ 2 से तो मेरे पास आ जाएगा 8, तो 8 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। अब क्या करेंगे, ये जितनी भी वैल्यूज हमने फाइंड करी हैं इनको हम इस तरह से लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a इज इक्वल्स टू a11 की वैल्यू बता दो 2 थी, a12 की वैल्यू बता दो 9/2 थी, a21 की वैल्यू 9/2 थी और a22 की वैल्यू 8 थी। ये हो गई भाई आपकी 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। अब गिन भी लो कितने रो हैं कितने कॉलम हैं, तो रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2, वही 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर ये भी बताना कि ये 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स तो है, लेकिन और कौन सी मैट्रिक्स है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट भी सेम इसी की तरह है। देखो सेकंड पार्ट में हमसे बोल रहा है AIJ, हमें जो है सेकंड पार्ट में AIJ जो है एक इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ पर भी हमें वही 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। AIJ इज इक्वल टू हमारे पास है I अपॉन में J। क्या करेंगे, सबसे पहले A11 की वैल्यू फाइंड करेंगे, सेम ऐसी ही मैट्रिक्स बनानी है 2 × 2 ऑर्डर की। तो A11 करेंगे, I की जगह पे 1 रखना है, J की जगह पे 1 रखना है, तो 1/1 क्या होगा 1 ही होगा। A12 अब क्या करेंगे, I की जगह पे 1 रखेंगे, J की जगह पे 2 रखेंगे, तो A12 की वैल्यू आ गई 1/2। A21 यानी कि I की जगह पे 2 और J की जगह पे 1। अब 1 को किसी के साथ डिवाइड कर दो, 1 से किसी को भी डिवाइड कर दो, 1 को किसी से भी डिवाइड कर दो, आपके पास क्या आएगा, आपके पास 2 ही आएगा, मतलब कि आपके पास वही नंबर आ जाएगा उठ करके। अब A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी कि I की वैल्यू भी 2 J की वैल्यू भी 2, 2, 1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा 1 टाइम में। तो ये आ गई आपके पार्ट्स मैट्रिक्स। अब A इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स लिख दो फटाफट से, A11 की वैल्यू 1, A12 की वैल्यू 1/2, A21 की वैल्यू 2, A22 की वैल्यू 1। ये हो गई आपके पास ये मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर की। यहाँ पे सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट हमें यहाँ पे गिवन है AIJ इज इक्वल टू I प्लस में 2J का होल स्क्वायर अपॉन में 2। अब वही हमें 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स यहाँ पे बनानी है 2 × 2 ऑर्डर की। कैसे बनाएंगे, वही करेंगे यार, 1 I और J की वैल्यू पुट करनी है और क्या करना है। तो A11 के लिए निकाल लेते हैं, यानी कि I की वैल्यू भी 1 है और J की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 तो पहले से था, J की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 क्या होगा, 2 × 1 तो 2 ही होगा। यहाँ पर हम एज इट इज रहने देते हैं, अपॉन में 2 और इसका कर दिया स्क्वायर। 2 + 1 होता है 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9/2। ठीक है, A12 की वैल्यू तो हमें क्या करना है, I की जगह पे 1 रखना है और J की जगह पे हमें 2 रखना है। तो 2 पहले से था, J की जगह पे 2 रखा, इसका स्क्वायर कर दिया अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस में 2 × 2 हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2, 1 + 4 तो 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25/2 हो जाएगा। कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है तो ऐसे ही रहने दो, अगर हो रहा है तो कर दो भाई। तो A21, अब A21 का मतलब है I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1, तो 2 प्लस में 2 × में 1, J की जगह पर मैंने 1 पुट करा है, का स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू, देखो 2 × 1 तो 2 ही होगा, 2 + 2 हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16/2 आएगा। 2 से हम 16 को कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 8 टाइम में कैंसिल। ठीक है, A21 हमने निकाल लिया। A22 की वैल्यू क्या होगी, देखो हमें क्या करना है, I की जगह पे भी 2 पुट करना है, J की जगह पे भी 2 पुट करना है। तो 2 तो पहले से था, ये 2J है ना, 2 तो पहले से था, J की जगह पे 2 पुट कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन में 2 कर देंगे। अब देखो 2 × 2 हो जाएगा 4, 4 + 2 हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 36 होता है, 36 अपॉन में 2, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 18 टाइम में कैंसिल होगा। तो हमारे पास यहाँ पर 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनने वाली है। देखो वैल्यूज लिख दो सबसे पहले, A11 की वैल्यू है 9/2, A12 की वैल्यू है आपके पास 25/2, A21 की वैल्यू है 8 और A22 की वैल्यू है 18। तो ये बन गई आपके पास 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। 2 रो है 2 ही कॉलम है, तो 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। तो फिफ्थ क्वेश्चन में भी आपको यही करना है, बस आपको यहाँ पे बोला गया है कि 3 × 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दो, बस इतना सा किया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया उसने क्वेश्चन में। तो चलो भाई कर लेते हैं फटाफट से, क्या दिक्कत है। फर्स्ट पार्ट में हमसे बोल रहा है AIJ आपके पास क्या है 1/2 mod ऑफ -3i
प्लस में जे। अब भाई घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देख करके घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बस वही फॉलो करना है। हमने जो कॉन्सेप्ट हमें सिखाया गया बस वही फॉलो करना है आंख बंद करके। हमें अगर देखो, अब पहले 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको मैं लिख के दे देती हूँ कैसी होने वाली है। तो देखो A इज इक्वल टू 3x4 का मतलब है कि उसके अंदर 3 रो होंगी। 3x4 का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, रो इंटू कॉलम होता है ना, m इंटू n होता है। m जो है डिनोट करता है रो को, n डिनोट करता है कॉलम को, तो रो इंटू कॉलम होता है। यानी कि यहाँ पर कितनी रो है, 3 रो है। कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम है। तो 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है तो बना दो भाई। A11, A12, A13, A14, कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 4, 4 कॉलम हो गए। ठीक है, A21, A22, A23, A24, फिर A31, A32, A33, A34। बस बन गई आपकी 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स। इतने एलिमेंट्स हमें फाइंड करने हैं, तो चलो भाई कर लेते हैं फटाफट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सबसे पहले अगर मैं निकालूं A11, यानी कि i की जगह पे 1 पुट करना है, j की जगह पे 1 पुट करना है। मोड का साइन लगाएंगे माइनस का, 3 इंटू में i की जगह पे लिख दो 1, प्लस में j की जगह पे भी लिख दो 1। अब इसको सॉल्व कर लो तो देखो इज इक्वल 1/2 यहाँ पर आएगा। मोड का साइन है, माइनस के 3 को अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास -3 ही आएगा। -3 प्लस में 1, तो -3 में से +1 कर रहा है, यानी कि प्लस माइनस माइनस होगा। 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -2। यही आएगा कि नहीं आएगा, यही आएगा। अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, इस 2 से इस वाले 2 को कैंसिल कर सकते हैं ना। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया कितने टाइम में, 1 टाइम में। यहाँ पर हमारे पास क्या है 1, और यहाँ पे मोड के अंदर हो जाएगा -1। तो जब देखो भाई, मोड से जब भी हमारा जो नंबर है बाहर निकलता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, बाहर आकर के वो हमेशा जो है पॉजिटिव नंबर बनता है। मोड जो है नेगेटिव को खा जाता है। तो यहाँ पर 1 जो है माइनस का था, जब बाहर आएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो 1 × 1 आपका हो जाएगा 1। तो A11 की वैल्यू हो गई 1। अब बात कर लेते हैं A12 की। A12 का मतलब क्या है, i की जगह पे 1 पुट करना है, j की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो वही चीज j की जगह पे मैंने 2 पुट कर दिया। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 3 × 1 क्या होगा, माइनस का 3 होगा। माइनस का 3 + 2, यानी कि माइनस के 3 में से 2 को माइनस करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। वही चीज करनी है, देखो 1/2, मोड के अंदर -1 है। -1 जब मोड से बाहर निकलेगा प्लस का 1 होगा। ठीक है, और प्लस का 1 जब जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा। तो हमारे पास A12 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं दीदी। अब देखो A13 की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे निकाल रही हूँ मैं A13 की वैल्यू, यानी कि हमें क्या करना है, इस वाली इक्वेशन के अंदर i की जगह पे 1 पुट करना है, j की जगह पे 3 पुट करना है। तो 1/2 माइनस में 3, और i की जगह पे 1, प्लस में j की जगह पे 3। ठीक है, अब देखो A13 इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस के 3 को अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी मेरे पास क्या आएगा, माइनस का 3 × 1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। माइनस का 3 प्लस का 3, तो माइनस के 3 से प्लस का 3 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा यहाँ पे 0। मोड के अंदर मेरे पास बचा 0। अब 1/2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो 1/2 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 0। ठीक है, 0 के साथ में कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई हो जाए आंसर 0 ही आता है। तो 0 आंसर आ गया। A13 की वैल्यू हमने निकाल दी। अब A14 की वैल्यू निकाल देते हैं, यानी कि i की जगह पे 1 पुट करना है, j की जगह पे 4 पुट करना है। तो कर दो भाई 1/2 मोड माइनस का 3i की जगह पे 1, प्लस में j की जगह पे 2 पुट कर दो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या आएगा मेरे पास, माइनस का 3 × 1 माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस के 3 में से 2 को माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा माइनस का 1, और माइनस का 1 जब मोड से बाहर निकलेगा हमारे पास बचेगा प्लस का 1। प्लस के 1 को जब हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, सेम वैसे ही करा जैसे कि हमने यहाँ पर करा था। ठीक है, A14 हमने निकाल दिया। अब बात कर लेते हैं A21 की, यानी कि रो की जगह पे i की जगह पे 2 पुट करना है, j की जगह पे 1 पुट करना है। तो i की जगह पे 2 पुट कर देंगे, देखो 1/2 मोड के अंदर माइनस का 3, i की जगह पे 2 लिख दो, प्लस में j की जगह पे 1 लिख दो। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 3 × 2 करेंगे कितना आएगा, माइनस का 3 × 2, 3 2 6 होता है, तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस का 6। माइनस के 6 में से प्लस का 1 माइनस करना है, माइनस का 5 आएगा। अब देखो जब माइनस का 5 मोड से बाहर निकलेगा, तो मैंने आपसे बोला कि मोड जो है माइनस के साइन को खा जाता है, तो माइनस का 5 जब बाहर निकलेगा वो बनेगा प्लस का 5। तो हमारे पास क्या जाएगा 1/2 इंटू में 5 हो जाएगा, है ना। माइनस का 5 जब बाहर निकलेगा प्लस का 5 बनेगा, तो 1/2 इंटू 5 हो जाएगा। 5 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 5। तो हमारे पास A21 की वैल्यू हो जाएगी 5/2। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब आगे वाले जो एलिमेंट्स है वो हम आगे वाले पेज पे निकालते हैं।
तो देखो पिछले वाले पेज पे हमने A21 की वैल्यू निकाल ली थी। अब बात करते हैं A22 की, यानी कि I की जगह पे 2 पुट करना है, J की जगह पे भी 2 पुट करना है। तो कर लेते हैं भाई 1/2, दो इसके अंदर मोड के अंदर था हमारे पास माइनस का 3i। अब 3i की जगह पे 2 लिख दो, प्लस में j की जगह पे भी 2 लिख दो। इसको सॉल्व करो, माइनस का 3 इंटू 2 हो जाएगा माइनस का 6, 3 2 6 होता है, माइनस का 6 हो गया। माइनस के 6 में से हम क्या करेंगे, 2 को माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा माइनस का 4। तो देखो यहाँ पे मैं आपको अच्छे से करके दिखाती हूँ। देखो माइनस का 4 जब मोड से बाहर निकलेगा ये बन जाएगा प्लस का 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4। अब देखो 2 से मैं 4 को कैंसिल कर सकती हूँ, 2 टाइम में कर सकते हैं ना, और 2 इंटू 1 हो जाएगा आपके पास 2। तो हमारे पास A22 की वैल्यू आ गई 2। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया। देखो भाई यहाँ पे मैंने क्या करा, 1/2 था ना, इंटू में 4 था, 2 से हम इसको कट कर सकते हैं 2 टाइम, 2 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो अब हमें करनी है A23 की वैल्यू फाइंड, यानी कि I की जगह पे 2, J की जगह पे 3। 1/2 माइनस का 3 इंटू में 2, प्लस में J की जगह पे 3 कर दो। 3 2 6, माइनस के 6 में से 3 को माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा माइनस का 3। माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस की वैल्यू ही बचेगी, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा माइनस का 3। ठीक है, अब माइनस के 3 को मोड से बाहर निकालेंगे, हमारे पास बचेगा प्लस का 3। तो 1/2 इंटू में 3 हो जाएगा, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, और 3/2 हमारे पास आ जाएगी A23 की वैल्यू। अब A24 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यानी कि I की जगह पे हमें पुट करना है 2 और J की जगह पे हमें पुट करना है 4। तो माइनस का 3 इंटू में 2, प्लस में J की जगह पे 4। अब देखो 3 2 6, 6 में से 4 जाएगा, हमारे पास 2 बचेगा। 2 आपका किसका होगा, माइनस का होगा, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। 6 क्या होता है, बड़ा होता है ना 4 से। तो यहाँ पर कैसे बनेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का 6 प्लस में 4 है ना, माइनस के 6 में से 4 जाएगा, हमारे पास आएगा माइनस का 2। मोड के अंदर -2 बचेगा, यहाँ पर हमारे पास मोड के अंदर बचा माइनस का 2। मोड से जब -2 बाहर निकलेगा ये बन जाएगा प्लस का 2, यहाँ पर आ जाएगा इंटू में 2, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास A24 की वैल्यू हो जाएगी 1। आ गई बात समझ में। अब A31 की वैल्यू निकालो, I की जगह पे 3, J की जगह पे 1। माइनस का 3 इंटू में 3, प्लस में 1। बहुत आलस आता है यार ऐसे क्वेश्चंस में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1/2, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ी बहुत करनी है आपको। कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन जो है कैलकुलेशन में अगर आप गलती कर दोगे आंसर गलत आएगा। माइनस का 3 इंटू में 3 कर दो, माइनस का 9 हो जाएगा, 9 प्लस 1, 9 में से 1 जाएगा, माइनस का 8 बचेगा, है ना, माइनस का 8 बचेगा। माइनस का 8 जब मोड से बाहर आएगा तो आपके पास बचेगा प्लस का 8, इंटू में यहाँ पर 8 हो जाएगा। 2 से आप 8 को कैंसिल करोगे, 4 टाइम में कैंसिल होगा, 4 इंटू 1 हो जाएगा 4। तो A31 की वैल्यू हो जाएगी 4। अब बात कर लेते हैं A32 की वैल्यू की। 1/2 I की जगह पे 3 पुट करनी है, J की जगह पे क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, तो यहाँ पर 3 पुट करेंगे I की जगह पे, प्लस में 2। माइनस का 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, 9 में से हम 2 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 7 बचेगा, माइनस का 7 होगा। यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, 1/2, जब माइनस का 7 मोड से बाहर निकलेगा बनेगा 7। तो 7 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 7/2। ठीक है, तो 9 ये A32 की वैल्यू आ गई आपके पास 7/2। अब बात कर लेते हैं हम A33 की वैल्यू के बारे में। तो A33 की वैल्यू का मतलब क्या है, I की जगह पे भी 3 और J की जगह पे भी 3। तो 1/2 माइनस में 3 इंटू में 3, प्लस में 3। अब देखो 3 3 से 9 होगा, 9 में से 3 जाएगा, हमारे पास बचेगा 6। किसका बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 1/2। मोड से जब हम माइनस के 6 को बाहर निकालेंगे हमारे पास बन जाएगा प्लस का 6। 2 से 6 कैंसिल होगा 3 टाइम में, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3। तो A33 की वैल्यू 3 हो गई। अब बात कर लेते हैं A34 की वैल्यू की। तो A34 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2 I की जगह पे 3 पुट करेंगे, J की जगह पे 4 पुट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4। अब देखो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, माइनस के 9 में से अगर आप 4 को माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा माइनस का 5। माइनस के 5 को जब आप इससे बाहर निकालोगे मोड से, आपके पास बचेगा प्लस का 5। यहाँ पे बन जाएगा 5 इंटू 1 कर दो, 5/2 हो जाएगा। तो ये हो गए आपके भाई एलिमेंट्स। अब यहाँ पे फटाफट से मैट्रिक्स लिख दो और काम खत्म करो। तो जो हमारे पास 3 इंटू 4 की मैट्रिक्स है उसके अंदर कितने वैल्यूज हो जाएंगे, देखो A11 की वैल्यू हमने निकाली थी 1/2 थी, A12 की वैल्यू 1/2 थी, सॉरी A11 की वैल्यू 1 थी, A12 की वैल्यू 1/2 थी, A13 की वैल्यू 0 थी, A14 की वैल्यू 1/2 थी, A21 की वैल्यू 5/2 थी, A22 की वैल्यू 2 थी, A23 की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 3/2 थी, यहाँ पर 1 था, A24 की वैल्यू 1 थी, A31 की वैल्यू 4 थी, A32 की वैल्यू 7/2 थी, A33 की वैल्यू क्या थी, 3 थी, है ना, और A34 की वैल्यू थी आपकी 5/2। ये बन गई आपकी 3 इंटू 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स। बस इतना करना था और कुछ नहीं करना था, और इतने करने में जान निकलेगी भाई, इतनी कैलकुलेशन। तो चलो भाई हो गया यहाँ पर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। ऐसे ही हमें सेकंड पार्ट करना है, घबराओ मत, मैं ही कराऊंगी, कोई होमवर्क में नहीं दे रही आपको। तो चलो अब सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से।
तो सेकंड पार्ट हमें यहाँ पे गिवन है aij इज इक्वल टू 2i माइनस में j। अब भाई क्या करना है, वही करना जो पहले करा था। हमें क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है आई और j की जगह पे, तो और 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। तो i की जगह पे यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे a11 के लिए, और j की जगह पे 1 पुट कर देंगे। तो देखो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 1। तो a11 की वैल्यू आ गई 1। a12 की वैल्यू निकाल दो, आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 2, माइनस में 2। 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, 2 माइनस 2 आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। a12 की वैल्यू आ गई 0। a13 की वैल्यू, a13 में क्या करेंगे भाई, आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 3 पुट करेंगे। ये रो होती है, कॉलम होता है। अब देखो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, माइनस में 3, यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस का 1। माइनस का 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। a13 की वैल्यू आ गई -1, माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आ गया। अब a14 में क्या करना है, आई की जगह पे 1 पुट करना है, जे की जगह पे 4 पुट करना है। 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, 4 में से 2 जाएगा, बचेगा 2, माइनस का नंबर बढ़ा तो माइनस का साइन आ जाएगा। a14 की वैल्यू हो गई -2। a21 यानी कि आई की जगह पे क्या पुट करना है, हमें आई की जगह पे हमें 2 पुट करना है, जे की जगह पे 1 पुट करना है। 2 2 जा 4, 4 में से 1 जाएगा, बचेगा 3। तो a21 की वैल्यू हो जाएगी 3। a22 का मतलब है आई की जगह पे भी 2 और जे की जगह पे भी 2, 2 2 जा 4, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। a22 की वैल्यू हो जाएगी 2 है ना, 2 2 जा 4, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, तो a22 की वैल्यू 2 हो जाएगी। a23 की वैल्यू, आई की जगह पे 2, जे की जगह पे 3, 2 2 जा 4, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। a23 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। a24 आई की जगह पे 2 पुट करेंगे, जे की जगह पे 4 पुट करेंगे। 2 2 जा 4, 4 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ तक हो गया। a31 क्या हो जाएगा भाई, a31 की वैल्यू आप देखो 2 इंटू में आई की जगह पे 3 पुट करेंगे, जे की जगह पे 1, 3 2 जा 6, 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा। a31 की वैल्यू हो जाएगी 5। a32 की वैल्यू, a32 के लिए क्या करेंगे भाई, देखो हम क्या करेंगे, आई की जगह पे 3 पुट करेंगे, जे की जगह पे 2 पुट करेंगे। 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा। तो a32 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4। अब बात कर लेते हैं a33 की वैल्यू की। आई की जगह पे भी 3 पुट करना है, जे की जगह पे भी 3 पुट करना है। 3 2 जा 6, 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा। a34 2 इंटू में आई की जगह पे 3 पुट करेंगे, जे की जगह पे 4 पुट करेंगे, 6 में से 4 जाएगा, आपके पास बचेगा 2। तो a34 की वैल्यू हो गई 2। अब फटाफट से 3 इंटू 4 की मैट्रिक्स बना दो। जितने भी एलिमेंट्स हमने यहाँ पे फाइंड करे हैं सबको लिख दो मैट्रिक्स के अंदर। तो चलो भाई लिख लेते हैं। a11 की वैल्यू क्या है, 1 आई है। a12 की वैल्यू 0 है। a13 की वैल्यू -1। a14 की वैल्यू -2। a21 की वैल्यू 3। a22 की वैल्यू 2। a23 की वैल्यू 1। a24 की वैल्यू 0। a31 की वैल्यू 5। a32 की वैल्यू 4। a33 की वैल्यू 3 और a34 की वैल्यू 2। ये बन गई आपकी 3 इंटू 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स। चाहो तो देख लो, 1 2 3 3 रो है, 1 2 3 4 4 कॉलम है। 3 इंटू 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये आपका जो आंसर है ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने 5th वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। बाकी की जो हमारे क्वेश्चंस है उनको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं करा है तो, और साथ ही यार अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बिल्कुल बिना हिचकिचाहट के, ठीक है। कोई छोटा सा छोटा डाउट हो ना वो भी पूछ लेना, मैं बता दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।